आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो जनाब ने बताया कि आज जो है रूहान का अकीका कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अकीका कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर उसके बाल उतारे जाएंगे, लेकिन कुर्बानी जो होगी वो मौदा में होगी। बस इनकी तरफ से यही अकीका है। जबकि अकीका जो होता है वो इस तरीके से होता है कि बहुत सारे लोगों को बुला के, कम से कम अपने लोगों को बुलाकर, और ये कुर्बानी की जाती है। ये कुर्बानी कोई ऐसे कुर्बानी नहीं है, इसका मतलब सब एक तरह से दावत होती है, वो उसी की होती है। और उस टाइम में सब लोग आते हैं, यहाँ तक कि जो मामा होता है यानी कि बच्चे का मामा, वो पूरी तरीके से दादी की तरह ही भात लेकर आते हैं। और जो बहन होती है वो उसका जो खैर मकदम यानी कि वेलकम है, वो भी इसी तरीके से करती है कि भैया मेरा भात लेकर आया है। जितने जिसके रिश्तेदार होते हैं उसके हिसाब से उसके मेहमान आते हैं और वहाँ पर पूरी दावत होती है। ये तो गेस्ट और रिश्तेदार आते हैं, वो सारे सारे बच्चों के ना कपड़े लेकर आते हैं जिसका कि अकीका होता है। और बहुत सारे लोग ना इस फंक्शन को बड़े ग्रैंड फंक्शन की तरह करते हैं, जिनकी जैसी हैसियत होती है। अब देखिए, हैसियत के मामले में कम है क्या? ये दो दो यहाँ पर एक कलाकार और यानी आर्टिस्ट हैं, दोनों के दोनों एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पूरी अभी तक की कमाई करी है। और साथ साथ जो इनका यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह से जो इनकम आती है वो आज की डेट में किसी से छुपी नहीं है कि कितने लाख रुपए आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कहीं से भी किसी तरीके से कम नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं कि बड़े मुरादों का है ये बच्चा, और बहुत दिनों बाद आया है और बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ आया है, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी भी हुई और प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी थी। हालांकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, पर मान लेते हैं जो ये कहते हैं। तो इनको अगर करना होता तो ये यहाँ पर भी तरीके से कर सकते थे, इनके पास कोई कमी तो है नहीं। रही बात इस बात की कि जो ये बात बता रहे हैं कि भाई 7 दिन के बाद करते हैं, ये सब करते हैं, अरे ये तो सबको पता है। जब बच्चे के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम तो कोई भी इस तरह का नहीं करता। लेकिन अब तो वो बच्चा प्री मैच्योर कंडीशन से मैच्योर कंडीशन में आ चुका है, और अब उसका हेल्थ और ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। और आप भी बिल्कुल स्टेबल दिखाई देते हो सब लोग। कहीं पर भी किसी भी ब्लॉग में किसी भी ब्लॉगर ने, 3 ब्लॉगर हैं, कि रूहान की तबीयत ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है। हर तरह से यही बताया कि रूहान अब दूध पी रहा है, रूहान खेल रहा है, रूहान रो रहा है, रूहान सो रहा है, सब कुछ बताया। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो आप साफ कहिए कि ना, आप किसी भी पब्लिक फंक्शन से या लोगों के मिलने से थोड़ा कतरा रहे हैं इस टाइम में। क्यों कतरा रहे हैं ये तो आपको पता होगा। ये तो बात रही अकीके की। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं, आप भी मुस्लिम हैं तो बाकी चीज़ें भी जानते ही होंगे। और उनको करने के लिए तो बच्चे के मैच्योरिटी की या इस सब की कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, जिसका हमने कई बार अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि बच्चे के कान में अजान दी जाती है। अगर ये इनके व्यूअर्स और इनके सब्सक्राइबर ये कहते कि आपको क्या, उन्होंने तो ये सब किया होगा, आपको बताना ज़रूरी थोड़ा ना। अरे जब ये एक एक चीज़ बता सकते हैं अपने व्लॉग में, चाहे ये दिखाएं या ना दिखाएं। जब इनके पापा नहीं आए थे तब भी तो व्लॉग में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई पापा आए हैं, और पापा ने जो इसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये बात बताने का कि ये व्लॉग में हर इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। तो क्या ये समझते हैं कि अजान देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इन्होंने ना बताया और ना दिखाया? जबकि अगर ये बात है कि सब चीज़ें दिखानी ज़रूरी नहीं है। बच्चे के जो फर्स्ट टाइम बाल उतरवाए गए, तो आप ये देखिए जितनी देर बच्चे के बाल उतरे हैं, कैमरा बिल्कुल हटा नहीं है। हर एंगल से कैमरे ने शूट किया है और सब कुछ दिखाया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोई चीज़ दिखाते हैं और कोई चीज़ नहीं दिखाते? जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल दिखाते हैं, जिसको ये इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो ठीक है, इन्होंने कुछ बात इम्पोर्टेंट नहीं समझी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो कि ये है कि बच्चे की मुसलमानी कराई जाती है, उसके लिए हम मानते हैं कि बेसिकली उसके लिए वेट करना चाहिए जब तक कि बच्चे की कंडीशन स्टेबल ना हो और हेल्थ उसकी अच्छी ना हो। तो क्या आप भी ये भी जो ज़रूरी नहीं समझते? ठीक है, आपने एक बात कह दी कि अब हमने शुरुआत करी है, तो देखते हैं क्या क्या शुरुआत करी है और क्या क्या आप करते हैं और कौन सी चीज़ आपको याद रहती है। पिछले 3 व्लॉग में हम देख रहे हैं कि मैडम जो है बराबर खांसे जा रही हैं, जबकि बच्चा बहुत ही छोटा है और कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, आइदर वायरल है या समथिंग है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और हाँ, जो बाल उतरवाने की रस्म होती है, इसमें जो बालों का वज़न होता है जो उतारे जाते हैं, उसके बराबर या तो चांदी या सोना, जैसे जिसकी हैसियत होती है,
उतनी वैल्यू का पैसा जो है मस्जिद में दे दिया जाता है। पर यहाँ पे कुछ इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इसके बाद साहब गए अपना सामान समेटने के लिए फिल्म सिटी, जहाँ पे अजूनी का सेट लगा हुआ था और जहाँ पर इनका ही सामान रह गया था। और वहाँ पर भी अगर आप देखें तो चेहरा पता लग रहा है कि कितना दुख में है। फेस से ऐसा लग रहा है कि डाउन टू द अर्थ आ गए हैं बिल्कुल ही। और किसी ने ये पूछा भी कि सर आप कुछ कहेंगे, तो मन से या मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले, जो इस बात को दिखाता है कि अंदर से कितना मतलब टूटे हुए हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अब आगे के लिए इनके पास कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए, अगर ये सीरियल हुआ होता बहुत ज़्यादा हिट, जैसा कि अपने आप में ही बोलते रहते हैं, अगर ये सीरियल बहुत ज़्यादा हिट हुआ होता तो डेफिनेटली इनके पास में उसको बंद होने से पहले पहले ही काम आ जाता। क्योंकि बहुत बहुत मशहूर सीरियल, बहुत बड़े सीरियल बंद होते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी इयर्स के बाद में वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उनके जो स्टार्स होते हैं उनको डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा काम मिल जाता है। तो हम तो आज भी कहेंगे कि चाहे ये कुछ भी कह लें, लेकिन इनके घर के अंदर अभी भी स्टारडम या फिर कह लीजिए वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ मैडम की ही है। तो आपने तो देखा ही होगा कि वैक्सीनेशन के टाइम पे कैसे रूहान वॉक कर रहा था बाहर। वैक्सीनेशन के जो ये पेन की बात कर रहे थे, फीवर की बात कर रहे थे, वो बेसिकली बात ये है कि वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि जो इलनेस है यानी जो भी बीमारियां हैं उनके थोड़ा सा वायरस वो बॉडी में डाले जाते हैं सो दैट उसके एंटीबॉडीज़ बन सकें। तो इट मीन्स जब वो डाले जाते हैं तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है, और जैसे ही बॉडी रिएक्ट करती है और एंटीबॉडीज़ उसमें बन जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ जो है ना उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीनेशन का, जिसकी वजह से कि ये कहते हैं कि उसमें फ़ीवर आता है या पेन होता है, ये इसी का रीज़न है। चलिए, जिनको समझाने से समझ में आ गया इनके, वो इनसे समझ लें। बाकी हमने बता ही दिया है कि वैक्सीनेशन में पेन और फीवर का क्या रीज़न। और एज़ यूजुअल जो माँ हैं रोहान की, वो उसने डरते डरते वैक्सीनेशन करा लिया। आपने सुन ही लिया होगा कि वैक्सीनेशन की एक बात और हो रही थी डिस्कशन में कि जो वैक्सीनेशन होता है ये कॉस्टली होता है, और ख़ास तौर से पेनलेस जो होता है वैक्सीनेशन वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी समटाइम्स 2 से 3 टाइम्स ये जो ना कॉस्टलियर होता है। सेकेंडली एक बात और भी हो रही थी कि एक ही वैक्सीनेशन के अंदर 2 या 3 वैक्सीनेशन कर दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। एक्चुअल में ये जो वैक्सीनेशन होता है ये WHO की तरफ से काफ़ी कम कॉस्ट पर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये जिस तरह के हॉस्पिटल है, यानी प्राइवेट है तो प्राइवेट, और प्राइवेट में भी कितना बड़ा हॉस्पिटल है उसके अकॉर्डिंग वो लोग चार्ज करते हैं। पर अगर आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरा तो इसमें ये एडवाइस है कि जो भी आसपास चैरिटेबल हॉस्पिटल हो उसमें जाकर आप कराइए। वहाँ पर वो पैसे लेते हैं, ऐसे नहीं कि फ्री में करते हैं, लेकिन वो कम कीमत पे यानी बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर आपको वैक्सीनेशन दे सकते हैं। और यही वैक्सीनेशन आपको एक बड़े हॉस्पिटल में मिलेगा और यही वैक्सीनेशन आपको यहाँ मिलेगा, यानी वैक्सीनेशन में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए, लास्ट में एक बात और, साहब बार बार कहते हैं कि मेरी छुट्टियां चल रही हैं। देखिए, छुट्टियां जो होती हैं वो उससे होती हैं जब आप कोई कंटिन्यूशन में वर्क कर रहे हैं और उसमें बीच में अगर आप छुट्टियां लेते हैं यानी गैप लेते हैं तो दैट इज़ छुट्टी, और ये कह सकते हैं कि आपने छुट्टी ली हुई है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ऑफ एयर हो चुका है, तो ये छुट्टी नहीं है, ये छुट्टी हो गई है या फिर छुट्टी कर दी गई है। चलिए, इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही होते हैं जो ज़िंदगी में हम आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।